आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मराठा समाज को तालीम और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए, इस मुतालबे को लेकर आज से 2 साल पहले मराठवाड़ा के एक छोटे से देहात यानी अंतरवाली सराटी से एक तहरीक का आगाज हुआ था और एक नौजवान मनोज जरांगे पाटिल ने इस तहरीक को अपने कांधों पर लेते हुए पूरे समाज की ऐसी नुमाइंदगी की थी कि उस वक्त महाराष्ट्र सरकार की चोले हिल गई थी और पूरा मंत्रिमंडल अंतरवाली सराटी में मनोज जरांगे पाटिल के पास बैठ चुका था। नाज़रीन, इस मौके पर मराठा समाज की जानिब से पुरजोर एहतजाज किया गया था और हुकूमत की जानिब से तयखुन मिलने के बाद कई दिनों की भूख हड़ताल मनोज जरांगे पाटिल ने ख़त्म की थी। लेकिन इस मामले को लेकर वही हुकूमत की पुरानी रविश बरकरार रही थी और मराठा समाज लगातार इस मामले को लेकर रास्तों पर एहतजाज करता रहा। मनोज जरांगे पाटिल की क़यादत में पूरे मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज ने एक तरह से इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए जरांगे पाटिल पर भरोसा किया और जरांगे पाटिल की क़यादत में पूरे महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 2 सालों से पूरे महाराष्ट्र में ये रिजर्वेशन की तहरीक इसी तरह से चल रही है। इसके बाद एक मरतबा मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई का रुख किया और मुंबई में भी मनोज जरांगे पाटिल ने हुकूमत को आंखों में आंखें डालकर बात की और ये ऐलान किया था कि जब तक इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा वो मुंबई से वापस नहीं जाएंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के तमामी वज़रा और खुद वजीर आला एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में वजीर आला के ओहदे पर फाइज थे, उन्होंने खुद मनोज जरांगे पाटिल के पास पहुंचकर एक जीआर उनके हवाले किया था। उस वक्त जो बात यानी जो वादा हुकूमत ने किया था उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि 10% रिजर्वेशन मराठा समाज को दिया गया, लेकिन मराठा समाज की मांग और मराठा समाज का मुतालबा ये है कि उन्हें सरसगट कुंभी सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से बेचैन हो चुकी है। एक तरह के तनाव और तशवीश में महाराष्ट्र सरकार इस वक्त फंसी हुई है कि आखिर मराठा समाज के लिए क्या फैसला किया जाए। नाज़रीन, एक तरफ मराठा समाज और मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र सरकार को ये चेतावनी और ये इंतबाह दे चुके हैं कि जब तक मराठा समाज को तालीम और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, इन्हें पूरी तरह से यानी सरसगट कुंभी सर्टिफिकेट देने का ऐलान नहीं होगा, तहरीरी तौर पर इन्हें तयखुन नहीं दिया जाएगा, वो मुंबई से वापस नहीं जाएंगे। जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र सरकार नाज़रीन इस वक्त मुंबई में मचे इस बवाल की वजह से परेशान हो चुकी है। पूरे मुंबई में हर जगह हर रास्ते पर यहाँ तक कि सीएसटी स्टेशन और दीगर तमामी रेलवे स्टेशनों पर भी मराठा समाज के नौजवान मनोज जरांगे पाटिल की आवाज़ पर मुंबई पहुँच चुके हैं। हर तरफ मराठा समाज की जानिब से नारेबाजी की जा रही है कि इन्हें जल्द से जल्द रिजर्वेशन दिया जाए। सरकार इस मामले को लेकर अब मजीद फिक्रमंद हो चुकी है। नाज़रीन, आज मनोज जरांगे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कल से वो पानी का घूंट भी नहीं लेंगे, यानी कल से वो पानी भी त्याग करने वाले हैं और वो कल से इनकी बेमुद्दत गैर मौलाना ये भूख हड़ताल नाज़रीन एक अलग रुख पे जा सकती है। इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के तमामी वज़रा, तमामी छोटे बड़े नेता, संतरी और मंत्री सब सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि आखिर इस मामले को किस तरह से हल किया जाए। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल और पूरे मराठा समाज ने, महाराष्ट्र भर के मराठा समाज ने ये ऐलान कर दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, जब तक रिजर्वेशन का ऐलान हुकूमत नहीं करती, मराठा समाज और मनोज जरांगे पाटिल मुंबई से वापस नहीं जाएंगे। नाज़रीन, मनोज जरांगे पाटिल के इस ऐलान के बाद और इस आंदोलन को देखते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से सुर्खियों में रहने वाले नीतीश राणे भी फिर एक मरतबा सुर्खियों में आ चुकी है। उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल की इस हड़ताल को और इस आंदोलन को एक ऐसा नाम दे दिया है कि जिसके बाद मराठा समाज फिर एक मरतबा गुस्से में दिखाई दे रहा है। नीतीश राणे ने कहा कि मराठा समाज और मनोज जरांगे पाटिल के कंधे पर कौन बंदूक रखकर ये सारा खेल खेल रहा है, वो इसकी तमाम मालूमात हुकूमत और इंतजामिया के पास है। कौन मराठा समाज को इस आंदोलन के लिए पेट्रोल और डीजल फराहम कर रहा है, इसकी भी पूरी मालूमात हुकूमत और इंतजामिया के पास है। लेकिन उन्होंने फिर एक मरतबा एक ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद मनोज जरांगे पाटिल भी गुस्से में आ चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश राणे ही नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के वजीर आला है, उनको ये इंतबाह दे दिया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को लेकर फैसला करें और मराठा समाज को तालीम और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का ऐलान करें, वरना हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। यह हड़ताल उसी वक्त खत्म होगी जब हुकूमत की जानिब से मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का ऐलान होगा। एक तरफ मनोज जरांगे पाटिल तो दूसरी तरफ
रियासती सरकार अब इस मामले को लेकर पूरी तरह से तशवीश में है। अब देखना यह है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार इस मामले को हल करती है और मुंबई से किस तरह मनोज जरांगे पाटिल और पूरे मराठा समाज के लाखों अफराद को मुंबई से वापस किया जाता है। इसी पर महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि सरकार का फैसला क्या होता है और मनोज जरांगे पाटिल अपना आखिरी फैसला क्या करते हैं। मराठा समाज के तमामी नेता और खुद मनोज जरांगे पाटिल इस बात को पूरी तरह से वाजे और साफ कर चुके हैं कि उनका मुतालिबा ये नहीं है कि इन्हें ओबीसी कोटे में से रिजर्वेशन दिया जाए। मनोज जरांगे पाटिल ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस मामले को लेकर गलत बयान आवाम के दरमियान में दे रही है कि मराठा समाज ओबीसी समाज के रिजर्वेशन के हिस्से में से उन कटौती करके अपना रिजर्वेशन मांग रहा है, जबकि मनोज जरांगे पाटिल ने इसे साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया और इससे इनकार कर दिया। वहीं नाज़रीन, एक तरफ मराठा समाज इस मामले को लेकर मुंबई पहुंच चुका है। मनोज जरांगे पाटिल ने तारीखी आज़ाद मैदान पर कील ठोक दी है, तो वहीं ओबीसी नेताओं की जानिब से भी गुज़िश्ता दिन एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ओबीसी समाज का कहना है कि इनके रिजर्वेशन के कोटे में से 1% भी अगर कटौती की गई तो हो सकता है कि पूरा ओबीसी समाज पूरे महाराष्ट्र से मुंबई की तरफ कूच करेगा। उन्होंने भी इस बात का इंतबाह महाराष्ट्र सरकार को दे दिया है कि अगर इनके मुतालिबे को मुस्तरद किया गया और इनके हिस्से में से अगर रिजर्वेशन किसी भी समाज को देने की कोशिश की गई तो फिर ये लोग भी पूरे महाराष्ट्र से मुंबई की तरफ रुख करेंगे और यहाँ पर भी ओबीसी समाज का एक बड़ा और तारीखी आंदोलन हो सकता है। इस तरह का बयान गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही ओबीसी समाज के तमामी नेताओं की जानिब से आ चुका है। अब देखना यह है कि मराठा, ओबीसी और सरकार इस मामले को किस तरह से हल करने में कामयाब होते हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।